गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम फजीला है एंड आई एम एन ईगल। ओके, जैसे जोस ने कहा था कि 2 साल पहले यही मंच था, यही ऑडिटोरियम था और रेक्समॉन सर और नवाज ने मुझे इधर स्टेज पे बुलाया था मेरी टेस्टिमनी के लिए, और आज फिर से मुझे मौका दिया है जोस और उमेश भाई ने, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ओके, जैसे कि ज्योति ने बताया कि वो भी पैसे के लिए नहीं आई थी इस बिज़नेस में, मैं भी इस बिज़नेस में पैसे के लिए नहीं आई थी। पैसा होने के बावजूद, बहुत सारा मेरे डैड के पास पैसा होने के बावजूद मैं इस बिज़नेस में इस कंपनी में आई थी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स की वजह से। मैं एक पेशेंट हूँ। इन शॉर्ट, एक्चुअली बहुत लोग मुझे जानते हैं, सब मेरी टेस्टिमनी जानते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे नए लोग हैं, तो नए लोगों के लिए शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि मैं एक पेशेंट हूँ। मुझे एक बीमारी है जिसको ल्यूपिस कहते हैं, सिस्टेमिक ल्यूपिस एरिथ्रोमाइटोसिस, एक ड्रेडफुल डिजीज़ है जो कैंसर से भी खराब है। अगर जो यहाँ कोई भी डॉक्टर्स है या आप यहाँ से घर जाएंगे तो आप आपके डॉक्टर्स को फ़ोन करके पूछ सकते हो कि ल्यूपिस क्या है या SLE क्या होता है, तो वो पहले ही आपको एक प्रश्न पूछेगा, बोलेगा कि आपने किसको देखा है। तो आप अगर जो जैसे मेरा नाम लेंगे ना, तो वो पूछेगा कि वो बात करती थी, क्या वो चल पाती थी, क्या उसके सर पे बाल थे, बिकॉज एक ल्यूपिस पेशेंट के पास ये कुछ नहीं रहता। मुझे ल्यूपिस हो गया, मैं इस कंपनी में 9 साल से हूँ। 9 साल के पहले 6.5 साल मैं अंधेरे में रह चुकी हूँ। मैं कोई भी लाइट में जा नहीं सकती थी, कैमरा लाइट, टीवी लाइट, ट्यूब लाइट, सनलाइट। अगर जो मैं गई तो दोनों किडनीज फेल हो जाएगी। आधा बॉडी अर्थराइटिस हो गया। मेरे डैड ने हर एक हॉस्पिटल में मेरा इलाज किया, सबने बता दिया बेडरूम से कब्रिस्तान, लाइफ इज ओवर। मेरे रिपोर्ट शिकागो भी गए, वहाँ के भी डॉक्टर्स ने मना किया कि इंडियन डॉक्टर्स आर गिविंग द बेस्ट ऑफ द मेडिसिन, स्टेरॉइड्स ही लेना पड़ेगा। स्टेरॉइड्स लेने लगी, बहुत मोटी हो गई, इतनी मोटी हो गई, मेरे बाल भी झड़ने लगे, और जब थोड़े थोड़े जब बाल आए सब वाइट हो गए। मेरे सर पे, मेरे मुंह पे है ना बियर्ड जैसा आने लगा, जैसे आदमी लोग को बियर्ड आता है ना, वैसा दाढ़ी आती है ना, वैसे हो गया था। मैं मिरर में अपने आप को देखी नहीं हूँ शायद 6.5 साल। मेरी घर की मेड है ना, वो मुझसे अच्छी दिखती थी। आई वॉज दैट बैड। लाइफ तो खलास हो चुकी थी, मैंने गिव अप कर दिया, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट्स काम नहीं आता था, सिर्फ स्टेरॉइड्स। और मेरे हाथ ऐसे हो गए थे बात करने, आई कुडंट टॉक। मैं तो ऐसा अभी भाग के आई, आप लोगों ने देखा है मुझे, मैं चल नहीं पाती थी। एक वो अपाहिज लोग कैसे चलते हैं वैसे मैं चलती थी, बहुत ही हालत ख़राब थी। लेकिन बोलते हैं कि जिसको ऊपर वाला चाहता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। मेरे टेंशन में मेरे डैड गुजर गए, और मेरी माँ बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, तो मेरी मम्मी नमाज में बहुत रोती थी कि या अल्लाह एक जरिया दिखा दे कि मेरी बच्ची बच जाए। और अल्लाह ने वो बात सुन ली, और मेरी सिस्टर जो इधर सोरिंग मैनेजर है, नाहिद, एक जोरदार ताली नाहिद के लिए। नाहिद ये कंपनी में आई सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस के लिए, जस्ट टू डू सम बिजनेस ओवर हियर। उसने ये प्रोडक्ट्स देखा, उसने मेरी फैमिली को बताया, एंड नाहिद ऑलरेडी मेरी भाभी की बहन है, छोटी बहन है। तो उसने मेरी भाभी और भाई को बोला, मेरा भाई इधर आके सब प्रोडक्ट्स देखा, घर पे आके मेरे को एक ही चीज़ बोला, देख बेटा ये प्रोडक्ट्स एलोवेरा के प्रोडक्ट्स है, अगर जो तुझे अच्छा नहीं होएगा ना तो बुरा भी नहीं होएगा, वहाँ के वहाँ होएगी, तो ट्राई करने में क्या है। बहुत स्केप्टिकल थी। मैं बोला नहीं नहीं, मुझे ये यूज़ नहीं करना है, शिकागो के डॉक्टर्स भी मना कर दिए, तो अभी मेरा कुछ काम, मेरे को तुम लोग मरने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन मेरी माँ की वजह से, क्योंकि मेरी माँ बहुत रोती थी, मैं बोला एक मेरी माँ के मुंह पे स्माइल के लिए मैंने ये प्रोडक्ट्स लेना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने ये प्रोडक्ट लिया, और आप लोग समझ सकते हो कि उसे 6.5 साल में अंधेरे में रही हूँ, नो लाइट, सिर्फ एक छोटा सा बल्ब, और मुझे पता भी नहीं है कि शायद मैं कभी लाइट में जाऊंगी। आप समझ सकते हो, मैं टीवी देखती थी क्योंकि मुझे पता था मैं तो मर जाऊंगी, मुझे क्या करना है। तो इतने सारे कांच रहते थे टीवी के सामने, मैं सनस्क्रीन लगा के अपना पूरा चेहरा स्कार्फ से ओढ़ के, पिलो ऐसा पिलो आगे करके मैं ऐसा टीवी देखती थी, इतनी मेरी हालत ख़राब थी। एनीवेज, जैसे मैंने ये प्रोडक्ट लेना चालू किया, मेरी इम्यूनिटी जो नेक्स्ट टू ज़ीरो थी, ज़ीरो नहीं थी, जो नेक्स्ट टू ज़ीरो थी, 12 दिन के अंदर मेरी इम्यूनिटी 6,500 पहुँच गई। तब जाके लगा कि ये प्रोडक्ट्स में कुछ है। आस्ते आस्ते मेरी और इम्यूनिटी बढ़ते गई। डॉक्टर्स ने मेरी स्टेरॉइड्स बंद करके HCQS टैबलेट पे डाल दी, कह रहे तुम्हारा तो अच्छा है, बेटर हो रहा है। ऐसे करके
फाइनली वो HCQS टैबलेट्स भी हट गई और मेरा स्टैमिना, इम्यूनिटी सब बढ़ गया। अभी मैं लाइट फेस करने लगी। आई कुडंट स्टैंड, ये मेरे लिए पॉइजन है। डॉक्टर्स अभी भी थोड़ा बहुत बोलते हैं कि थोड़ा प्रिवेंट करो। आप समझते हो ये आपको एलोवेरा के प्रोडक्ट्स मिल गए तो आप आप डॉक्टर आप देख सकते हो मुझे। तो आज मेरे डॉक्टर्स भी मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं कि प्लीज़ अभी तुम आते हो ना हमारे पास तो पेशेंट बन के मत आओ, कम एज अ गुड फ्रेंड, बिकॉज यू डोंट लुक ओनली दैट यू आर अ ल्यूपिस पेशेंट। मुझे ल्यूपिस आज भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे ल्यूपिस आज भी है, क्योंकि एक साइंस इतना एडवांस नहीं किया है कि ल्यूपिस का कुछ इलाज निकले। लेकिन एक ल्यूपिस पेशेंट खा नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, उसके सर पे बाल नहीं है, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं आप लोगों से भी बेटर काम कर सकती हूँ, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस मिराक्युलस प्रोडक्ट्स। इतना ये प्रोडक्ट्स में दम है। अच्छी हो गई, मम्मी ने बोला अभी घर पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाके किसी की मदद कर, ऊपर वाला तेरी मदद करेगा। ये नीयत से मैं इधर आई, कोई इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस के अंदर। आई थी क्योंकि मम्मी मेरे को धक्का मार के भेजती थी, तू जा तू जा, बिकॉज मेरी मम्मी ने मुझे देखा है ना अंधेरे में, तो उसको ऐसा लगता था अभी तक मिला है ना लाइट में तो तू जा। तो उसको भी खुशी होती थी कि इफ व्हेन शी सॉ मी एक्टिव, तो मेरी माँ बहुत खुश होती थी। मैं इधर आने लगी आहिस्ता आहिस्ता करके। जब मैंने देखा कि अंदर अंदर फील होता था थोड़े टाइम के बाद कि नाहिद इतना अच्छा बिजनेस करती है, उसके इतने टेबल्स, इतने सारे लोग, उमेश भाई इतना मस्त काम कर रहे, तो मैंने बोला चलो ना मैं भी कुछ करूं। आस्ते आस्ते मैंने शुरू किया। फर्स्ट चेक मेरा 947 रुपीज़ का था, जिसके वजह से मेरे भाई लोग बहुत हंस रहे थे मेरे पे कि ये 1 सेकंड में तू उड़ाती है, ये अक्खा महीना करके लाई। तो भी मेरी मम्मी ने बोला उन लोग की बात मत सुन, तू जा, मैं माँ हूं ना, तू जा, तू बहुत आगे बढ़ेगी जिंदगी में। ऐसे करके सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, और उसके बाद उमेश भाई जो मेरे गॉडफादर है, एक ही चीज हमेशा, तू ये नहीं कर सकती है, मैनेजर तेरा बस का बात नहीं। मैंने मैनेजर बनी, सीनियर मैनेजर, कार प्लान 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लिया, मैनेजर्स रिट्रीट लगातार लिए, सब चीज ले लिया मैंने, क्योंकि उमेश भाई ऑलवेज चैलेंज फेंकते थे, तू नहीं कर सकती है, खाली हम लोग, मैं, साइमन जोस, हम लोग टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम लोग का ही काम है, तू ये नहीं कर सकती है। मैंने पॉजिटिव लिया वो सब, ये सब पॉजिटिव लेके मैं बहुत आगे बढ़ी। और एक ड्रीम था मेरा, एक ही ड्रीम था, चेयरमैन बोनस, वो भी मैंने ले लिया, चेयरमैन बोनस। मैंने एक ही चीज बोला था कि मरने के पहले सब लेना है, मरना तो है ही मुझे, कभी भी मौत तो सबको आनी है, बरहक है, लेकिन मुझे लगता है ये प्रोडक्ट्स मुझे अभी मरने नहीं देंगे, बिकॉज मेरा स्टेमिना और इम्यूनिटी इतना बढ़ गया है। तो उमेश भाई बोलते हैं सब मर जाएंगे ना, सब मर जाएंगे, हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे ना, तो भी तू यहाँ बुड्ढे लोग की तरह काम करेगी, 2 सीसी करो ना, 2 सीसी करो ना, हमेशा उमेश भाई बोलते रहते हैं। यानी आप समझ सकते हो कि प्रोडक्ट का पावर कितना है। ये सब ले लिया मैंने। ईगल मैनेजर, आई गॉट क्वालिफाइड 3 टाइम्स, 3 बार मैंने क्वालिफाई किया, और इस बार मैंने ग्रीस में जो क्वालिफाई किया, वाज सो हैप्पी। मेरे साथ एज इट इज संतोष पहले भी क्वालिफाई कर चुका था इन मैक्सिको, और ये टाइम ग्रीस के लिए। और मुझे ये खुशी हो रही थी कि मैं मेरे डाउनलाइन के साथ इधर ग्रीस आई हूँ। उसके मुंह पे जो खुशी मैंने देखा है ना संतोष के, मुझे अंदर से और खुश हो रहे थे उसका फेस देख के, ही वॉज एंजॉइंग। तो ऐसा ही लग रहा था, ऐसा ही करना चाहिए कि अपने टीम में जितने ईगल्स हो ना, सबको साथ लेके चलो। ओके, तो अभी ईगल मैनेजर्स रिट्रीट का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्वालिफिकेशन। ईगल मैनेजर्स रिट्रीट का क्वालिफिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मे टू अप्रैल, 720 cc's only from the entire year, from you and your entire team. Easy? बहुत सारे इंसेंटिव्स है, बहुत सारे अपनी कंपनी में इंसेंटिव्स है, लेकिन मेरे हिसाब से, और एक इंसेंटिव सुपर्ब है अपनी वे में, लेकिन मेरे हिसाब से ईगल मैनेजर्स रिट्रीट इजी और बेस्ट है। ये ऐसी एक इंसेंटिव है जो बहुत सारे अपने एफबीओज ड्रीम करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, और उनको लगता है यार नहीं हो सकेगा 1500 सीसी। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए नए लोग हैं, आपके अप्लायंस को पूछना, वो आपको बता देंगे। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए 1500 सीसी आपके आखिर साल में आप अब आपकी टीम के होने चाहिए। तो 1500 सीसी काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बिजनेस जमेगा कितने सालों के बाद तब होएगा, लेकिन एक जोरदार तालीम मिस्टर रेक्समॉन के लिए, उनकी जेनरोसिटी के लिए। इतने जेनरस थे कि इन्होंने ये ऐसा इंसेंटिव दिया कि वो 1500 के आधा से भी थोड़ा कम, 1500 का आधा कितना होता है, 750 भी थोड़ा कम, 720 सीसीज में आप आपने आपकी स्पाउस के साथ
या आपकी डाउनलाइन के साथ या आपके मम्मी के साथ या आपकी डैडी के साथ या बच्चे के साथ आप ये फ्री ट्रिप इंटरनेशनल कर सकते हो। सिर्फ 720 सीसी, उसमें 2 सुपरवाइजर्स होना जरूरी है नए वाले। और आपको और एक मैं चीज बता दूं कि पहले तो ऐसे था, लास्ट टाइम तक इतना था कि वो 2 सुपरवाइजर्स जो आप नए तुम बनाएंगे दूसरे 2 अलग अलग लाइन से, वो जो कंट्री में आप क्वालिफाई करते हो वहीं से होने चाहिए। लेकिन थैंक्स टू ग्रेगमॉन एंड रेक्समॉन, अभी लास्ट टाइम हम लोग जब ग्रीस गए थे तो उन लोग ने अनाउंस किया कि आप अगर जो आपका एक सुपरवाइजर इंडिया में बनता है और एक सुपरवाइजर अगर जो यूएसए में नई लाइन से यूएसए में है या लंदन से बन रहा है या दुबई से बन रहा है, किधर से बन रहा है, सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। आप किधर भी सुपरवाइजर्स बना सकते हो तो इट विल बी काउंटेड। यू गॉट इट? तो ये इतना मस्त इंसेंटिव है कि जो लोग जिनकी इच्छा है कि इंटरनेशनल ट्रैवल करे, तो एक 720 सीसी के आप नहीं कर सकते आपकी टीम के साथ? आपको कुछ नहीं करना है, आपके अपलाइन के साथ बैठो, प्लान, कमिटमेंट दो, आई विल एंड आई कैन। मैं एक ल्यूपिस पेशेंट कर सकती हूं, आप लोग नहीं कर सकते हो? आई विल एंड आई कैन, ये बोलो, कमिट करो। एंड द थर्ड पॉइंट इज एक्शन। खाली बोलो मत, हाँ मेरे को करना है, मेरे को करना है, भागो करो। आप लोग सपोज खुदा ना खास आप नहीं पहुंचे या आपका ईगल नहीं हुआ, तो उसमें कुछ ये फील मत करो, सैड फील मत करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहां एंड तक भागकर आपका ऑलरेडी टीम सेट हो चुका है, आपकी सीसीज बढ़ गई है, आपके चेक्स बढ़ गए हैं, आपने रूट्स कर दिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तो गारंटी है, आपका कुछ खराब तो नहीं हुआ। गॉट इट? एंड जैसे कि आगे भी इसने बताया, आई थिंक मनीष ना, हाँ सॉरी, जैसे मनीष ने बताया कि ईगल अपन जैसे ईगल मैनेजर्स रिट्रीट क्वालिफाई करते हैं, यू कैन क्वालिफाई फॉर ऑल दी अदर इंसेंटिव्स। जैसे कि 720 में ईगल मैनेजर्स रिट्रीट है तो 750 में मैनेजर्स रिट्रीट। और अगर जो तुम ईगल मैनेजर्स रिट्रीट क्वालिफाई करते हो तो थैंक्स टू मिस्टर अमरजीत सर कि उन्होंने अपने को एक और तोहफा दिया है कि इफ यू क्वालिफाई फॉर ईगल मैनेजर्स रिट्रीट और आप 750 कर रहे हो तो आपको एक एक्स्ट्रा नाइट मिलेगी इन मैनेजर्स रिट्रीट, जो 1000 सीसीज क्वालिफाइज के साथ आप रह सकते हो एडिशनल। सो दैट वाज सुपर्ब। ये कंपनी हमको कितना देती है, यू आर गेटिंग अ फैंटास्टिक थिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये कंपनी वी आर वैल्यूड एंड वी आर रिवॉर्डेड फॉर आवर वर्क। कौन इतना करता है? वी आर वैल्यूड एंड वी आर रिवॉर्डेड फॉर ऑल व्हाट वी आर डूइंग। आपको तो चेक तो मिलता ही है। ईगल मैनेजर्स रिट्रीट का अभी पावर देखो कि आपके चेक बढ़ जाएंगे, आपकी टीम बढ़ेगी, आपका बेस स्ट्रांग होएगा। तो आप समझ सकते हो कि इसके बाद चेयरमैन बोनस और बहुत सारे दूसरे इंसेंटिव्स भी ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि इधर हर एक मैनेजर को 110% ये लेना ही चाहिए। तो कितने बताइए? लास्ट टाइम मैंने पूछा था जब नवाज मैम इधर थी मेरे साथ, यू रिमेंबर? कितने लोग इसके लिए जाना चाहते हैं ईगल मैनेजर्स रिट्रीट? इवन इफ यू डोंट गो बाबा टिल देयर, मैं दुआ करूंगी तुम लोग का हो जाए, लेकिन अगर जो वहां तक नहीं भी गए ना तो तुम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तो है, लेकिन आप बहुत करीब आ जाएंगे। यू अंडरस्टैंड? इट्स सुपर्ब। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि मैं अभी थोड़ा ग्रीस के बारे में बताऊंगी कि इंटरनेशनल ट्रैवल एक ऐसा है कि हमारी फैमिली भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है, कभी कभार लेके जाएंगे इधर उधर, लेकिन ग्रीस सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। मैं वहां गई, आई वाज शॉक्ड। और मेरे को एक चीज यहाँ ये भी बोलना है कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरे साथ 2 टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2 मेंटोर्स हमारे साथ थे, उमेश भाई और जोस। जोरदार ताली इन दोनों के लिए। इन्होंने हम लोगों को इतना एंजॉय कराया है, मुझे और संतोष को, एयरपोर्ट से लेके पूरा गाइड किया है इन लोग ने हमको, इतना एंजॉय कराया हर चीज। मैंने तो बैग भी नहीं उठाया शायद, और उमेश भाई तो इतनी गालियां मुझे दी है बैग की वजह से, इतनी बड़ी बड़ी बैग लाती है ये वो, बट इतना हम लोग ने एंजॉय किया है, इन लोग ने दोनों ने इतना हमारा केयर किया है। तो थैंक यू सो मच जोस, डन अ वंडरफुल जॉब। इतना अच्छा गाइड किए, कुछ पता ही नहीं कि भाई क्या है, वीजा ने किधर है, टिकट इन लोग ही सब हैंडल करते थे। एक चीज बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी कि जब ग्रीस में मैं गई तो जब मेरा कीज मिला मेरे बेडरूम का, तो जैसा बेडरूम का दरवाजा खोला, आई हैड माय ओन स्विमिंग पूल। आई वाज शॉक्ड। आई सेड इतना आई मीन सच अ लवली थिंग। यानी वही टाइम पे मैंने मेरे भाई को फोन किया, बोला गेस व्हाट, माय बेडरूम इज विद अ स्विमिंग पूल। ही सेइंग यू आर जोकिंग। आई सेड आई एम नॉट जोकिंग, इट्स अ फैक्ट। फिर मैंने फोटोज भेजा।
यानी कि आप समझ सकते हो, अगर जो आप किधर भी जाओ और आगे रूम बुक करो विद अ स्विमिंग पूल, कितना पैसा लगेगा? दिस वी वेंट फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। वहां की ट्रीटमेंट, वहां का खाना, वहां का सब हर एक चीज बहुत सुपर्ब था। जोश और उमेश भाई ने हम लोग को एथेंस भी लेके गए, और मेरा एक ड्रीम था, मैं आज हमेशा ये बोलती हूँ कि मैंने हमेशा साइमन को देखा है वो बस में, वो ओपन बस में, जो बस रहती है ना ओपन में, जब वो किधर लंदन मंडन गया होगा तो उसने पिक्चर्स निकाला था। मेरे को ऐसा है कि मुझे भी एक बार ये ओपन बस में बैठना है, लेकिन ऐसा लगा शायद ल्यूपिस की वजह से मैं नहीं बैठ सकूं, क्योंकि डायरेक्ट लाइट भी है, वॉट एवर इट इज। अगर जो मैंने जेल पीती हूँ या वॉट एवर प्रोडक्ट्स लेती हूँ, बट आई हैव टू टेक अ लिटिल केयर, अ लिटिल प्रिकॉशन। मैं बोला शायद उसकी वजह से, क्या मालूम मुझे क्यों उन्हें मौका मिल रहा है। लेकिन एथेंस गए, थैंक्स टू जोस एंड उमेश भाई, उन लोगों ने मुझे वो बस में बिठाया, मेरा सपना वो भी पूरा हुआ। ओपन बस में बैठ के एक अम्ब्रेला नहीं लिया, कहीं सनस्क्रीन लगाया, कुछ नहीं, वी वर एंजॉयिंग ओवर देयर। इतना मजा आया कि ये पैसे देके भी ये मजा नहीं आता। उसके बाद 3 दिन दुबई, और एक ही टिकट में, हाँ समझ लो, कंपनी की वो एक ही टिकट में हम लोग बहुत सारी जगह घूमे, एंड बैक टू बॉम्बे। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। और मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, मैं एक पेशेंट हूँ, मुझे कितने लाइफ के चैलेंजेस आए, मेरे हेल्थ चैलेंजेस थे, कितने सारे चैलेंजेस मेरे लाइफ में आए। अगर जो मैं कर सकती हूँ तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? 110% कर सकते हैं। एक और चीज छोटा सा बोल दूं, हैव आई सम टाइम? 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। अच्छा बोलो। ओके, एक छोटा सा चीज मैं बताती हूँ कि जैसा मुझे मैसेज आया मेरे मोबाइल पे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव क्वालिफाइड फॉर ईगल मैनेजर्स रिट्रीट, इतना खुश हो गई, वी गो टू ग्रीस। उसके थोड़े दिन जैसा मेरे को आया, उसके बाद मेरे घर पे मेरे कजिन आए। ओके, मेरे कजिन आए, एंड ही केम ओवर हियर कि उसकी शादी होने वाली थी, तो थोड़ा डिस्कस करने आया था। तो हमारी पूरी फैमिली बैठ के हम लोग लिविंग रूम में सब डिस्कस कर रहे थे। आफ्टर दैट जैसा इंक्विजिटिव होके पूछते हैं ना कि भाई हनीमून पे किधर जाना है, तो उसने एक ही चीज़ बताया, भाई मेरा तो ड्रीम है कि मुझे ग्रीस जाना है। तो जैसे उसने बोला, मेरी पूरी फैमिली वॉज स्माइलिंग, लेकिन सबसे बड़ा स्माइल मेरे मुंह पे था। तो उसने बोला ये सब लोग क्यों स्माइल कर रहे हैं? बोला मेरा एक ड्रीम है। बोला अच्छा, तो लेकिन है ना बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, मैं और मेरी वाइफ, इट्स सो एक्सपेंसिव। तो मैं सोच रहा हूँ कि कभी मेरा ये ड्रीम, इट्स माई ड्रीम टू गो टू ग्रीस। मैंने खाली एक ही चीज़ बताया कि ये सब लोग क्यों स्माइल करते, पता है कि जो तुमने ड्रीम किया ना, वो हमारी कंपनी साकार करती है। I told him I am going to Greece. मैंने जब उसको बताया कि मैं ग्रीस जाती, he was shocked. He saying free. I said totally free. This is a company. अब बस हो गया तेरा, छोड़, इधर आजा, हमारे साइन कर एंड स्टार्ट दिस बिजनेस। सो अपनी ये जो कंपनी है, जो सोचते हैं, जो ड्रीम करते हैं ना, हमारी कंपनी साकार करती है। थैंक यू सो मच। एंड एक ही चीज, मेरे को अमरजीत सर इज नॉट हियर, आई थिंक हम लोग सब लोगों को अपना थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके मिस्टर अमरजीत सर को प्राउड करना चाहिए। प्राउड, लेट हिम, वी शुड मेक हिम फील प्राउड, बिकॉज उसने उसकी फैमिली लग्जूरियस लाइफ छोड़ के हम लोग के लिए इतना किया। क्या हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं? एक अभी और एक ड्रीम है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स वहां आते हैं, बहुत सारी कंट्रीज के, एफएलपी इंडिया के सबसे ज्यादा ईगल्स अपने होने चाहिए इन ईगल मैनेजर्स रिट्रीट। थैंक यू सो मच। एक बहुत सारा थैंक यू मेरी बहुत बड़ी टीम के लिए। Thank you everybody and all my managers, my entire team, Nahid, Joe, Simon, Yubi, a lot of people, all my well-wishers, Amarjit sir, Rexmon, this miraculous products, and my family and my mother. मेरी माँ, आज मेरी माँ की वजह से मैं इधर हूँ, धक्का मारती है। अभी भी वेडनेसडे को उसको डर लगता है कि तुझे कुछ प्रॉब्लम, वापस आ गया, तू घर पे क्यों है, तू बाहर जा। अरे मम्मी वेडनेसडे को ऑफिस बंद रहती है। तो बोले श्योर। मैं बोला हाँ, तू उमेश भाई को, नाहिद को, किसको भी फोन करके पूछ लो, बंद है। तो वो डरती है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।